ये मेरे हस्बैंड। पूरी मैं क्या कर रहा था कि मिस उर्वी जी, ये क्या आपके क्या आपने कुछ खाया? वेटर, इनके लिए वाइन लाओ। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। उर्वी, तुमने उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? जय, तुम ना अभी उस लेवल पे नहीं हो कि तुम्हें मैं एज माई हस्बैंड इंट्रोड्यूस करूं। एंड प्लीज, ये हस्बैंड का जो टाइटल है ना, इसे इतना सीरियसली लेना बंद करो। चलो जाओ यहाँ से, एंजॉय योरसेल्फ नाउ। भरोसा नहीं होता, एक कूल और कॉन्फिडेंट सीईओ की एक और साइड भी है, जहां इमोशंस और जज्बात के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। Have it. थैंक्स उर्वी। जब मैं प्रॉब्लम में था उस वक्त पर तुम मेरे साथ खड़ी हुई थी एंड आई रियली मीन इट। इसमें थैंक्स की क्या बात है? तुम्हारी प्रॉब्लम मतलब मेरी प्रॉब्लम। वाओ, आप दोनों साथ में कितने परफेक्ट लग रहे हैं, एकदम एक बॉलीवुड कपल की तरह। सीरियसली, आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। मैं एक फोटो क्लिक कर लूं? कम ऑन, एक किस तो बनता है। किस किस। हाँ, यस यस, किस किस किस। वो किस करो। किस किस किस। वे कहीं जैने हमें देख तो नहीं लिया? जय यहाँ क्या कर रहा है? अरे आई वाज जस्ट जोकिंग, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। कमाल है, व्हाई इज बिहेविंग लाइक दिस? राजन अंकल, जस्ट इग्नोर हिम, ही इज अ फैमिली सर्वेंट। और वैसे भी आप दोनों डेट कर चुके हो, सो व्हाट्स रॉन्ग विद किस? क्रिश, बिहेव योरसेल्फ। मैंने सब देख लिया है, तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। किसी भी रिश्ते में किसी तीसरी की जगह नहीं होती, इसलिए किसी एक इंसान को जाना ही होता है। तीन दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे से आप लोग मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। थैंक यू। उर्वी, कहाँ जा रहे हो? जय, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी जय के साथ? नथिंग, वो मैं 3 दिन के बाद अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मॉम से पूछ रहा था कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। उर्वी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो भी इश्यूज है, सॉर्ट इट आउट, टॉक इट आउट। जय, तुम अब्रॉड जा रहे हो, तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। वैसे ही जैसे तुम राजन को एयरपोर्ट लेने जा रही थी और मुझे बताना सही नहीं समझा। सीरियसली जय, इतनी सी बात को तुम अभी तक दिमाग में लेके बैठे हो? अरे कोइंसिडेंस था यार कि हमारी एनिवर्सरी थी और वो भी आ गया। अब उसे वहां एयरपोर्ट पे अकेला छोड़ देती क्या? पर यहाँ बैंक्वेट में मैं तो अकेला रह गया था ना। और जय, आई वाज स्ट्रेस्ड और उसके बाद मैंने सब ठीक कर दिया था ना। मिस्टर जय, आप बोल देते आपको हमारे साथ यहाँ रेस्टोरेंट में खाने के लिए आना था, हम आपको पर्सनल इनवाइट कर लेते। इस तरीके से चोरों की तरह
यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी आपको? मॉम चलो ना अपने टेबल पे चलते हैं, वैसे भी राजन अंकल ने फूड ऑर्डर कर दिया है। हाँ चलो, यहाँ के प्रॉन्स भी बहुत अच्छे हैं। लेट्स गो। उर्वी, शायद तुम भूल गई कि मैं सी फूड नहीं खाता। रियली? इतने सालों से तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम नहीं खाते हो ये। Exactly. Anyway, you guys carry on. Enjoy your dinner. जय, उर्वी, जय, अगर जाता है तो जाने दो। मॉम अच्छा है ना, यूजलेस चला गया। क्रिश, जय वो राजन ड्रंक था, मुझे लगा इसका घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसे यहाँ ले आई। ऐसे क्यों देख रहे हो? हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। हाँ, शी इज राइट। मैंने और उर्वी ने कुछ भी नहीं किया। राजन, स्टॉप इट, यू आर ड्रंक। नो नो, आई एम नॉट ड्रंक, आई एम नॉट ड्रंक, आई एम नॉट ड्रंक। मुझे बताया उर्वी ने कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। अच्छा, जाओ जाओ जाओ, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। मैं उर्वी का और कृषु का पूरा ख्याल रखूंगा। जय प्लीज, यू नो ना राजन ड्रंक है, इसकी बात का बुरा मत मानना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस सोना है। जय लिसन, वो राजन ड्रंक है तो मुझे इसका ख्याल रखना होगा। क्या तुम आज के लिए गेस्ट रूम में सो जाओगे प्लीज? It's okay, relax, relax, मैं हूँ यहाँ। अरे जय, तुम्हारे मुंह से शराब की स्मेल आ रही है, इन्हें ले जाओ यहाँ से। मैं जय सर को कहाँ लेके जाऊँगी? गेस्ट रूम में ले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ ये तभी आएंगे जब इनका नशा उतर जाएगा। इतनी भी सेंस नहीं है, स्टूपिड। दस साल तक कभी मैं बीमार रहा, हर्ट रहा, उर्वी ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह ही नहीं थी। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में। मिस्टर जय, well, I'm really sorry, कल रात आपको मेरी वजह से बाहर सोना पड़ा गेस्ट रूम में। I hope you won't mind. I was thinking कि मैं borrow this razor. मैं इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट if you don't mind, go ahead. इस्तेमाल की हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करता मैं। कल रात मैंने उर्वी से कहा कि वो मेरा ख्याल रखे, तो आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश, कैसे हो आप? अरे वाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। चलें? राजन अंकल मुझे ना कुछ खेलना है, चलिए खेलते हैं। चलो, अगर आप कह रहे हो तो खेलते हैं। आओ। मुझे वो फिश पॉन्ड दोगे? बिल्कुल। नो वे। क्रिश, बेटा फिश के साथ नहीं खेलते, कुछ और खेलो। ओके, इट्स ओके। हम कुछ और खेल लेते हैं। हाँ, नहीं, मुझे इसी के साथ खेलना है। क्रिश, तुम देख रहे हो ना डैड कितना टाइम से इनका ख्याल रख रहे हैं। इन्हें हर्ट हो सकता है, तो प्लीज लीव। एक्सक्यूज मी जय, वो बच्चा है अभी, एंड इट इज जस्ट अ फिश। अगर मर भी गई तो क्या? मिस्टर राजन, इट्स नॉट अबाउट द फिश। मैं क्रिश को लाइफ के वैल्यूज सिखाना चाहता हूँ। इज्जत करना,
काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहता हूँ। मुझे पता था मेरे अगेंस्ट बोले बिना इनका दिन शुरू ही नहीं होता। इतनी सी बात पर ड्रामा। सच में आप सबसे बुरे डैड हो। राजन अंकल मुझे जो चाहिए देते हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। आई नो कृष्णा, आई नो, इट्स ओके। मिस्टर जय, प्लीज समझिए, फैमिली के जज्बातों को अच्छे से समझिए और अपनी बीवी के भी। मिस्टर राजन, मैं अपनों के जज्बात बहुत अच्छे से समझता हूँ और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। सो मैं आई। जिद्दी तो है, मतलब अपनी फैमिली के लिए आपके पास में फीलिंग्स ही नहीं है। ऑनेस्टली आपको इस घर से चले जाना चाहिए। उसकी आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। गुड। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है यहाँ? कोई बताएगा मुझे? He did it. डैड बॉल ची रहे थे तब राजन अंकल को चोट लग गई। जय, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन तुम पे ना ट्रस्ट करना ही बेकार है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम राजन को हर्ट करने की कोशिश करोगे मेरे पीठ पीछे। तुम ना सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। उर्वी, राजन ने मुझसे फिश बॉल छीना है। एक बार सच तो जान लेती तुम। So what? It's just a fish. किसी की जान से बढ़कर तो नहीं है ना? अभी सॉरी बोलो राजन को। हाँ, राजन अंकल से अभी सॉरी बोलो। यूजलेस। Oh, it really hurts. Oh. हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। केयरफुल केयरफुल। और तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो सिटी हॉस्पिटल, मुझे मदद चाहिए तुरंत। गुड मॉर्निंग मिस्टर जय, अभी आप कैसे हो? ठीक हो सिस्टर। सिस्टर से कल कोई मिलने आया था क्या? नहीं तो। वैसे आप लकी हो सर, ग्लास कट आपके आर्टरी को टच नहीं किया है और आप वक्त पे हॉस्पिटल आ गए, वरना सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो सकती थी। सिस्टर, इफ यू डोंट माइंड, ऐसी कोई मेडिसिन है क्या जो फास्ट रिकवरी दे सके? एक्चुअली मुझे कल से बहुत बिजी रहना है। बिजी तो कल सक्सेना इंडस्ट्री की बेटी भी थी, उर्वी सक्सेना अपने हस्बैंड के साथ आई थी। पूरी मेडिकल टीम उनके केयर में लगी थी। सच बोलूं, जो वाइफ अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है ना, वो हस्बैंड बहुत लकी होते हैं। ऐसी केयरिंग वाइफ ना सबको नहीं मिलती है। उर्वी मेरी वाइफ है, मेरे साथ शादी होने के बाद भी उसका अफेयर राजन के साथ था और मुझसे नौकर जैसा बर्ताव किया। घर जाने से तो बेटर है मैं यही रहूं, कम से कम यहाँ शांति तो है। हर दिन की लड़ाई से दूर, शायद बाहर जाने से पहले कुछ पल सुकून के जी लूं। मिस्टर जय, आप डिस्चार्ज के लिए रेडी है और आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। लगता है सही समय आ गया है सब खत्म कर देने का।
जय, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हो, मैसेजेस किए, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? हाँ, वो मैं थोड़ा बिजी था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे, राजन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मेरे बगैर भी सब कुछ अच्छा ही है आई थिंक। जय प्लीज, आई वॉज अपसेट। एंड राजन बचपन से ही बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है, और ऊपर से हमारा तो गेस्ट था ना वो, तो उसकी साइड लेना तो बनता है। उसमें क्या गलत था? सही कहा तुमने, कुछ गलत नहीं था। फाइन, मैंने राजन को घर से जाने के लिए कह दिया है। और पहले तो तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ये एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? एंड लिसन, आगे से ना मुझे ये छोटी छोटी बातों पे इतना ड्रामा नहीं चाहिए। डोंट वरी, आगे से ना कोई ड्रामा होगा और ना ही कोई प्रॉब्लम। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ खुद जाकर। ध्यान से देखो, सेम फिशेस हैं, और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग था ना, वही समझ लो। Come on, Urvi, it's just a fish, right? Who cares? जय, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो फिशेस पसंद है ना? Yeah, but I think जो चले गया उसे भूल ही जाना ठीक है। अच्छा, मुझे ना अभी बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए अपनी वो स्पेशल दम बिरयानी बना सकते हो? वाओ, पता है जय, जब तुम नहीं थे ना तो मैंने कितने सारे शेफ से बिरयानी बनवाई, लेकिन किसी के हाथ में भी तुम्हारे जैसा टेस्ट नहीं था। ऐसा क्यों? खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, तुम नहीं समझोगी। जय, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हाथ की दम बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। Yeah, thanks. क्या हुआ है तुम्हें? इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? Come on, उर्वी, तुम कब से इतनी सेंसिटिव बन गई कि तुम्हें अब मेरी हरकतों से भी फर्क पड़ रहा है? जय, कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं। Maybe I'm just overthinking. He loves me a lot. जय, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर तुम, मैं और कृष्णा बाहर जा सकते हैं कल, पहले की तरह। ओके देन, डन। मिस्टर जय, आपके एडमिशन प्रोसेस में छोटा सा इश्यू था, लेकिन मिसेस जया देवी के रिकमेंडेशन लेटर की वजह से अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। क्योंकि हाल ही में हमारे पास कुछ नकली लेटर्स के केसेस भी सामने आए थे, इसलिए वेरिफिकेशन के पर्पज से हम आपको एक बार उनसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट करना चाहेंगे। आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर, थैंक यू। हेलो जी, कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है। इतनी बड़ी पार्टी उर्वी होस्ट कर रही है, लेकिन अपने हस्बैंड को नहीं बुलाया। एग्जैक्टली, इतना बड़ा चैरिटी इवेंट और हस्बैंड मिसिंग। आई नो द रीजन। हमें भी बताओ, ऐसा क्या राज है? अरे उसका पति अपने राइवल को टॉलरेट कैसे करेगा? आई न्यू इट। उर्फी राजन के प्यार में पागल है। जब कल राजन को चोट लगी थी, उसने उसको इतनी महंगी कार गिफ्ट की थी। और कितने सालों से रिलेशनशिप में हैं वो दोनों। अरे पिछली बार तो राजन का जब बर्थडे था तो उसने कितनी बड़ी पार्टी रखी थी। अरे क्रिश, तुम्हारी मॉम कहाँ है? राजन के साथ या? कैसा लग रहा है क्रिस? सुनने में आया कि राजन अंकल तुम्हारे डैड बनने वाले। ग्रेट, मुझे राजन अंकल जैसे न्यू डैड चाहिए। तो तुम्हारे पुराने वाले डैड का क्या होगा? हे यूजलेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया?
ये है इसका निकम्मा पति? अरे हाँ, ये तो वही है जिसने राजन को मारा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? फीलिंग सॉरी फॉर यू। ख्वाब तो बड़े बड़े होते हैं इनके। चलो, आखिर औकात में वापस आ ही गए। मेरी मॉम और राजन अंकल का रिश्ता मत बिगाड़ो। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिश, धक्का कैसे दिया तुमने पापा को? मैं बैंडेज कर देती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे ये इवेंट छुपाना नहीं चाहती थी, बस मुझे लगा तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। मैं हैंडल कर लूंगा और तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज। जय, ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम मुझसे? आज से पहले कभी तुमने ऐसे बात नहीं की है। लेट मी डू इट। मॉम, मॉम जल्दी आओ, राजन अंकल गिर गए। मॉम जल्दी आओ, मॉम। जय, मैं पहले राजन को देख लूं, फिर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। राजन, आर यू ओके? जय, क्रिश बच्चा है, उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं राजन से कहूंगी, वो उसे समझाएगा। लेट्स गो राजन। उर्वी, तुमने हमेशा क्रिश को राजन के साथ रहने दिया। एक माँ होकर भी तुमने उसे वही सीखने दिया जो राजन उसे सिखा रहा था। तुम्हें ना बहुत ज्यादा चोट लग गई है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस आपसे वेरिफिकेशन के लिए आया था। मेरा काम हो गया और मेरी फ्लाइट भी है, मुझे निकलना चाहिए। सब ऐसी हालत में तुम जाओगे? इतनी जल्दी क्या है? जी, मुझे बस यहाँ से निकलना है, मैं और नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, मेरी वजह से मजबूरी में तुम्हें इतने सालों तक इस नर्क से गुजरना पड़ा। तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़े प्लीज मुझे याद करना। आई विल हेल्प यू। थैंक यू। वैसे आप चाहें तो मेरी एक मदद जरूर कर सकते हैं। यहाँ किसी को मत बताइएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं और जलील होना नहीं चाहता। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। टेक केयर। थैंक यू। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।